दिल से आपका स्वागत करते हैं हमारे अबंडेंट लाइफ डिवोशनल प्रोग्राम में। तो चलिए मेरे दोस्तों, इस समय हम सीधा संदेश में चलते हैं और आज के मेरे संदेश का शीर्षक है यीशु मसीह के द्वारा परेशान मन को छुटकारा देना। अगर आपके पास बाइबल है तो मेरे साथ मरकुस रचित सुसमाचार अध्याय 5 के पहले 20 वचन देखिए। हम इस वचन भाग का यहाँ पर अध्ययन करने वाले हैं और मैं यहाँ पर से आपको कुछ अद्भुत सच्चाई बताना चाहूँगा कि कैसे यीशु ने परेशान मन वाले को चंगाई दी थी। वचन 2 से पढ़ रहा हूँ। और जब वो नाव पर से उतरा तो तुरंत ही एक मनुष्य जिसमें अशुद्ध आत्मा थी कब्रों में से निकलकर उससे मिला। देखिए, सच में यीशु तो झील के उस पार चले गए थे कि इस मनुष्य से मिले, कि उसकी सेवकाई करे, उसे छुटकारा दे। वो तो दुष्टात्मा से ग्रसित था। मैं चाहता हूं कि आप यहाँ पर अद्भुत सच्चाई जान लीजिए दोस्तों। हम लोग जो यीशु मसीह में हैं, हमें उद्धार दिया गया है। और सच्चाई तो ये है कि शैतान या दुष्ट आत्माएं वो कभी किसी विश्वासी में प्रवेश नहीं कर सकती हैं, और ना ही कोई दुष्ट आत्मा किसी मसीह विश्वासी के घर में आ सकती है, ना ही रह सकती है। क्यों? क्योंकि जिस पल हम यीशु को अपने उद्धारकर्ता प्रभु के रूप में स्वीकार करते हैं तो हम में परमेश्वर की उपस्थिति होती है, यानी पिता, पुत्र और पवित्र आत्मा की। यहोवा परमेश्वर की उपस्थिति हमारी देह में होती है, और इसलिए कोई भी दुष्टात्मा मसीह विश्वासियों के शरीर में नहीं आ सकती है, ना ही मसीह के जीवन में और ना ही उनके घरों में। हमें इसकी शाश्वती रखनी चाहिए प्रभु वचन के अधिकार के द्वारा। पर एक बात ध्यान दीजिए, इन सभी दुष्टात्माओं के पीछे तो निश्चय ही वो शैतान होता है। वो कभी हमारे जीवन में प्रवेश नहीं कर सकता है, लेकिन वो क्या करता है, वो हम पर हमला करता है बाहर से ही। वो बाहर से ही हम पर प्रभाव डालता है। और परमेश्वर का वचन बहुत स्पष्ट है कि शैतान कैसे बहुत से तरीके से हम पर बाहर से ही हमला करना चाहता है। हमारे व्यक्तिगत जीवन पर, हमारे विवाह पर, हमारे परिवार पर, हमारे व्यवहारिक जीवन पर, हमारे आत्मिक जीवन पर, हमारी सेवकाई पर। आइए इस अद्भुत वचन को सुनते हैं। पहला पत्रस अध्याय 5 वचन 8। सचेत हो और जागते रहो, क्योंकि तुम्हारा विरोधी शैतान गरजने वाले सिंह की नाई इस खोज में रहता है कि किसको फाड़ खाए। दोस्तों, ये तो भूतकाल में हुआ है और वर्तमान में हो रहा है। शैतान हमेशा हमारे पीछे पड़ा है कि हमें परेशानी में डाल दे। अब यीशु की इस खास घटना में हम देखेंगे कि कैसे ये दुष्ट आत्मा यहाँ पर इस मनुष्य को परेशान करती थी, और हम अपने मसीह जीवन में इन्हीं सिद्धांतों का उपयोग करेंगे कि कैसे शैतान हमें नीचे खींचता है, हमें निराश करता है, हमें हताश करता है और हरा देता है हमारे जीवन के हर एक क्षेत्र में। तो आइए अध्ययन करते हैं इस मनुष्य के मन का, कि कैसे दुष्ट आत्माएं इसे परेशान कर रही थी। अगर हम इस मनुष्य को देखें, ये व्यक्ति तो दुष्टात्माओं का सताया हुआ था कम से कम 5 अलग तरीकों से। सबसे पहले ये मनुष्य अनुभव कर रहा था एक बेजान मन का। हम इसे कैसे जान सकते हैं? मैं वचन 3 से पढ़ता हूँ। वो कब्रों में रहा करता था। अब ये मनुष्य शहर में अपने परिवार के साथ में रहने के बजाय, अच्छा जीवन जीने के बजाय, वो तो ऐसे जंगल में चले जाता है, कब्रिस्तान में जाता है और वहीं पर रहने लगता है। कब्रों में कौन रहता है? बेजान लोग जो शारीरिक रूप में मर गए हैं। उसका जीवन तो बिल्कुल मरे हुए व्यक्ति जैसे था, यानी भावनात्मक और आत्मिक रूप में भी। हालांकि वो शारीरिक रूप में जीवित था, पर फिर भी वो अनुभव कर रहा था बेजान जीवन का। प्यारे दोस्तों, और कई बार विश्वासियों के जीवन में ऐसा होता है। शैतान हमें हमारी समस्याएं और मुश्किलें दिखाता है, हमारी हार, हमारे नुकसान
और वो हमें पूरी तरह से बेजान अवस्था में लाकर रख देता है। कई बार लोग जीवन की दिलचस्पी खो देते हैं। वो जीते हैं लेकिन उसका आनंद नहीं उठाते हैं। वो जीते हैं लेकिन उसका आनंद नहीं उठा पाते हैं। वो जीते हैं लेकिन अपने जीवन के उत्साह का अनुभव नहीं करते हैं। वो बिल्कुल मरे हुए जैसे हैं भावनात्मक रूप में। क्या अभी इस पल कोई इसमें से जा रहा है? आपके जीवन में सब कुछ है लेकिन समस्या तो इतनी बड़ी है कि वो समस्याएं तो सच में आपके जीवन को चुरा रही है। जिंदगी नीचे आ जाती है और आपके जीवन को ऐसा बनाती है जो बेजान है, कोई दिलचस्पी नहीं, आप आगे नहीं बढ़ना चाहते हैं। कुछ लोग तो इतने बेजान हो जाते हैं कि जीवन में कोई भी उत्साह नहीं रहता है। और ऐसा दिन आता है, कुछ लोग सोचते हैं, ओह मुझे एक और दिन जीना पड़ेगा, मेरी सारी समस्याओं के साथ में, मेरी सारी मुश्किलों के साथ। कोई भी उत्साह नहीं रहता है, कोई जोश नहीं रहता, कोई जागृति नहीं, भविष्य के लिए कोई आशा नहीं है। कुछ लोग ऐसा बेजान जीवन जीते हैं। क्या कोई इससे जा रहा है? मेरे पास आपके लिए खुश खबर है। आप इस संदेश को अंत तक देखिए और हम देखेंगे कैसे यीशु इसे अद्भुत तरीके से ठीक करते हैं और इसे वापस जीवन के उत्साह में लेकर आ जाते हैं। अब देखिए, दूसरा दृष्टिकोण है इस मनुष्य के मन का, और वो तो यह है कि उसका अपने मन पर कोई नियंत्रण नहीं था। इस वचन को सुनिए, और कोई उसे सांकलों से भी न बांध सकता था। कुछ लोग उसकी मदद करने की कोशिश कर रहे थे क्योंकि वो तो इतना बेचैन हो गया था और वो उसे सांकलों से बांधना चाहते थे। लेकिन उसने बस ऐसा ही किया, उन सांकलों को धागों जैसे तोड़ दिया, क्योंकि उसके अंदर दुष्टात्मा की उतनी सामर्थ्य थी। मतलब उसका मन तो नियंत्रण से बाहर था। दोस्तों, ये भी मसीह विश्वासी के जीवन में होता है। कई बार हम अपने मन पर का नियंत्रण खो बैठते हैं। कैसे कई बार नकारात्मक भावनाएं हमारे मन में आती हैं और वो तो नियंत्रण से बाहर होती हैं। शायद कोई शोक हो, दर्द हो, हार हो, निराशा या फिर दुख हो। तो बस यही होता है, हम तो चाहते हैं कि उन बातों पर विजयी हो जाएं, मन पर नियंत्रण करना चाहते हैं, उनकी जगह सकारात्मक भावना लाना चाहते हैं, लेकिन मन तो नियंत्रण से बाहर है। वो नकारात्मक भावनाएं बनी रहती हैं। वो शोक, वो दुख, वो हार और वो निराशा या वो हताश होना मन पर नियंत्रण नहीं कर पाते। क्या कोई ऐसा है? मेरे पास आपके लिए खुशखबर है। और फिर मन भी कई बार नियंत्रण से बाहर हो जाता है नकारात्मक विचारों के द्वारा ही। ओह हाँ, ये नकारात्मक विचार आते रहते हैं और हम जानते हैं कि वो विचार सही नहीं हैं, वो प्रभु वचन के विरुद्ध में हैं, हमारे उद्धार के विरुद्ध में हैं। पर विचार आते रहते हैं कि हमारे मन पर अधिकार ले ले और हमें बंधन में डाले, और उन विचारों को हम ऐसे ही निकाल नहीं सकते क्योंकि खुद के मन पर नियंत्रण नहीं कर पाते। और कई बार नियंत्रण से बाहर मन का अर्थ होता है नियंत्रण से बाहर व्यवहार, वो क्रोध या वो बदला, वो नफरत। नियंत्रण से बाहर व्यवहार, कई बार लोगों को मारना, उन्हें चोट पहुंचाना। मन तो नियंत्रण से बाहर की दशा में चला जाता है और उसके पीछे की सामर्थ्य तो शैतान से है। तो आइए इस अध्ययन में आगे चलते हैं। और इस मन का तीसरा गुण ये होता है, और वो है कि ये मनुष्य का मन तो असहाय मन था। प्यारे दोस्तों, इस अद्भुत वचन को सुनिए। वचन 4, कोई उसे वश में नहीं कर सकता था। वो पूरा असहाय था।
वो खुद की मदद नहीं कर सकता था और उसके आसपास के लोगों ने उसकी मदद करनी चाहिए, पर वो भी उसकी मदद नहीं कर पाए। वो तो पूरी तरह से ऐसी असहाय दशा में था। प्यारे दोस्तों, कई बार जिंदगी ऐसे असहाय दशा में से होकर जाती है, और मैं बताऊं, ये बहुत ही बुरी दशा होती है। कोई मदद के लिए नहीं है और हम खुद की मदद नहीं कर सकते हैं, और जिंदगी तो इस तरह से अंधकार, निराशा और हताशा में चली जाती है। क्या ऐसा कोई है? पूरी तरह से असहाय दशा में हैं, आप मदद के लिए पुकार रहे हैं, मदद खोज रहे हैं, पर मदद नहीं आती और आप अकेले होते हैं। चलिए मैं आपको ये बात बता दूं। जब शैतान हम पर हमला करता है और हमें असहाय दशा में लेकर आ जाता है, तो हम विश्वासियों को बस एक ही काम करना चाहिए, और वो तो बहुत ही महत्वपूर्ण है। अपनी ही मदद करें, खुद की मदद करें। कोई भी तुरंत आपकी मदद नहीं कर सकता है, मदद तो आएगी ही। अगर आपको छुटकारा पाना है, आज़ाद और स्वतंत्र होना है, तो खुद की मदद करनी होगी। आपको खुद को संवारना होगा, आपको निर्णय लेना होगा। मैं इसे करूंगा, मैं अपनी समस्याओं के अधीन नहीं रहूंगा, मैं अपनी मुश्किलों के अधीन नहीं रहूंगा, मैं अपनी असहाय होने की अधीनता में नहीं रहूंगा। मैं खड़े रहूंगा, मैं लड़ूंगा, मैं आगे बढ़ूंगा। ये खुद की इच्छा तो इतनी महत्वपूर्ण है। ये ठान लेना ही सबसे महत्वपूर्ण है कि आखिरकार ये आपकी इच्छा शक्ति है जो आपको ठीक करेगी। ये विल पावर है। मैं साहस रखूंगा, किसी बात के लिए हिम्मत मत हारिए। इस समय ये निर्णय लीजिए, मैं इससे लड़ूंगा ही। मैं खड़े रहूंगा, मैं आगे बढ़ूंगा, और मैं इसमें बना नहीं रहूंगा, हमेशा निचली दशा में नहीं रहूंगा, मैं आगे बढ़ूंगा। ये निर्णय लीजिए प्यारे दोस्तों। आप तो महान काम करते चले जाएंगे। मैं आपको वचन के आधार पर यह कह सकता हूं कि आप उसमें से बाहर आ सकेंगे, उस असहाय दशा से। अब इस मन का एक चौथा गुण भी है कि ये मनुष्य तो बहुत ही शोकित मन में से जा रहा था। इस वचन को गौर से सुनिए। वचन 5, वो लगातार रात दिन कब्रों और पहाड़ों में चिल्लाता था। वो चिल्लाता था। उसका मन दुष्टात्माओं की शक्तियों से इतना ग्रसित हो गया था कि वो तो सच में वो चिल्लाता था, वो पुकारता था और रोता था। दोस्तों, कई बार जब शैतान हम पर हमला करता है, जीवन में समस्याएं और नकारात्मकता लेकर आता है, तब हमारे हृदय में बहुत ही ज़्यादा दुख होता है और शोक भी। और वो शोक तो सच में हमें नीचे गिरा सकता है। मेरे पिछले कुछ एपिसोड में मैंने आपको बहुत ही महत्वपूर्ण बात बताई है। उस शोक को अपने मन में ज़्यादा समय तक रहने मत दीजिए। ठीक हो जाइए, उससे पीछा छुड़ाइए। अगर वो शोक या दुख ज़्यादा समय तक दिल में रहे तो फिर क्या होता है, वो दिल को इतनी चोट पहुंचाता है कि वो दुख तो एक जख्म बन जाता है, और दिल तो लहूलुहान दिल बन जाता है। और उस दुख के कारण और उस चोट के कारण जीवन धीरे धीरे निकलते जाता है, बह जाता है। जब हृदय निरंतर रोता और पुकारते रहता है, कोई परिपूर्ण जीवन नहीं जी सकेगा, कोई भरपूरी का जीवन नहीं जी सकेगा, कोई उत्साहित जीवन नहीं जी सकेगा। अगर किसी का दिल इस समय दुख से शोकित हुआ है, चलिए मैं आपको कुछ सलाह देता हूं। सबसे पहले, जब दिल में दुख होता है, जरूर रोइए, आंसू जरूर बहाइए। अगर आपको रोना लगता है तो जोर जोर से आप रोइए, क्योंकि रोना ये तो शोक की एक क्रिया है। रोने से दुख दूर होता है, रोने से शोक दूर होता है। शोक को मत छिपाइए,
कुछ लोग इतने घमंडी होते हैं कि मैं इतना बलवान हूँ, मुझे कोई चोट नहीं पहुँचा सकता, और फिर वो दिखावा करना चाहते हैं कि वो इतने बलवान हैं, वो रोना नहीं चाहते हैं। ये लंबे समय में बहुत ही विनाशकारी होता है। हम सब मनुष्य हैं, हम कमज़ोर हैं, मांस और लहू हैं, हमें चोट लगती है। अगर आपको रोना लगता है तो रोइए, प्रार्थना में यीशु की उपस्थिति में। जवानों, अगर रोना लगता है तो माता पिता के पास में जाकर रोइए, उनके सामने, और उनसे तसल्ली पाइए। परिवार में अगर कोई है, देखिए, बनाए गए महसूसीकरण या शोक न रखें, दुख न रखें। ये तो निश्चय ही आपको बहुत ही दिमागी या फिर साइकोलॉजी या साइकेट्रिस्ट प्रॉब्लम में लेकर आएंगी। एक शोकित हृदय। सबसे अच्छी बात थी कि यीशु ने इस व्यक्ति के शोकित मन को ठीक किया, और हम यहाँ पर इस मन के 5वें गुण को देख सकते हैं कि ये व्यक्ति तो चोट खाए मन में होकर चल रहा था। इस वचन को सुनिए, अपने को पत्थरों से घायल करता था। ये तो एक बहुत ही अद्भुत उदाहरण है कि ये तो बहुत ही बड़ी साइकोलॉजिकल प्रॉब्लम थी। जब शोक बहुत ज़्यादा होता है, जब हम जीवन की समस्याओं को ले नहीं सकते हैं, तो बस दो ही बातें हो सकती हैं। एक तो वो खुद को चोट पहुंचाएगा। हम देखते हैं कि कई बार लोग दुख को सह नहीं पाते हैं, इसीलिए वो खुद को काटते हैं। ये तो हद के पार भी जा सकता है। ये भावनात्मक दर्द, कुछ लोग इसे सह नहीं पाते, आत्महत्या करते हैं, वो खुद को चोट पहुंचाते हैं। ये बहुत मुश्किल होता है। या इसके लिए दूसरा पहलू है, उन्होंने इतनी चोट खाई है कि दूसरों को चोट पहुंचाते हैं। हम इसे हर समय होते देखते हैं। क्यों? वो अपने क्रोध को बताते हैं, वो अपनी निराशा को दिखाते हैं, वो शोक दिखाते हैं, दूसरों को चोट पहुंचाकर इसे दिखाते हैं। ये तो साइकेट्रिक समस्या है कि दूसरों को चोट पहुंचाए। प्यारे दोस्तों, हाँ, यहाँ तक कि मसीह जीवन में हमें चोट लगती है। लोग चोट पहुंचाते, समस्याएं चोट पहुंचाते हैं, नुकसान और हार हमें चोट पहुंचाती हैं, बहुत सी चीज़ें चोट पहुंचाती हैं। मैं इस संदेश में ये मुद्दा आपको बताना चाहता हूँ। अगर हम में से किसी में ये 5 चीज़ें हैं, नंबर 1, एक बेजान मन या नियंत्रण से बाहर मन या असहाय मन या शोकित मन या चोट खाया मन। अगर हम इस वचन को बहुत ही सावधानी से पढ़ते जाएं, तो देखिए 2 आवाज़ें थी जो उस मनुष्य से निकलती थी, और इसमें से पहली आवाज़ थी, वो तो उसी मनुष्य की आवाज़ थी, और जो दूसरी आवाज़ थी वो तो दुष्ट आत्मा की आवाज़ थी। तो चलिए पहले दुष्ट आत्मा की आवाज़ को देखते हैं। वचन 7, और ऊंचे शब्द से चिल्लाकर कहा, हे यीशु, परम प्रधान परमेश्वर के पुत्र, मुझे तुझसे क्या काम? मैं तुझे परमेश्वर की शपथ देता हूँ कि मुझे पीड़ा न दे। मैं आपको इस वचन में से बहुत से विचार बता सकता हूँ, लेकिन मुख्य विचार तो ये है। ये दुष्टात्मा इस तरह से कह रही थी, यीशु, तुम्हारा मुझसे क्या काम? दोस्तों, यीशु ये कह सकते थे, मैं जो चाहूँ वो कर सकता हूँ, और इसी के कारण मैंने तो स्वर्ग को छोड़ दिया और पृथ्वी पर आ गया, केवल तुझ शैतान को हराने के लिए, तेरी दुष्टात्माओं को हराने के लिए, कि लोगों को छुटकारा दूं तेरी सामर्थ से, तेरे बंधन से। और इस अद्भुत वचन को सुनिए दोस्तों, इब्रानियों 2:14 ये कहता है, ताकि मृत्यु के द्वारा उसे, जिसे मृत्यु पर शक्ति मिली थी, अर्थात शैतान को निकम्मा कर दे। यीशु ने क्रूस पर बहुत कुछ किया है और हम उसे प्रायश्चित कहते हैं। हम ये बताते हुए थक नहीं सकते हैं कि हमारे छुटकारे के लिए यीशु ने क्रूस पर क्या किया है, और उसने एक काम किया कि उसने शैतान के कामों को नाश किया।
अब इस वचन में यीशु तो पहले से ही शैतान से लड़ रहे थे और अपने रेमा वचन के द्वारा वो कहते हैं कि इसमें से निकल जा। और जिस पल यीशु ने अपने अधिकार के साथ में आज्ञा दी, दुष्टात्मा निकल गई और वो तो सूअरों में चली गई और वो सूअर इस सामर्थ को सहन नहीं पाए और वो तो झील में दौड़कर चले गए और मर गए। लेकिन अब हम इस समय में है जो कि क्रूस और पुनरुत्थान के बाद में है। यीशु ने शैतान को हमेशा के लिए हरा दिया है उस प्रायश्चित के द्वारा जो उसने क्रूस पर किया। और ऐसा करने के द्वारा प्यारे दोस्तों, उसका रेमा वचन, ये तो क्रूस की सामर्थ है, ये पुनरुत्थान की सामर्थ है और अभी हम इसका अपने लिए उपयोग करेंगे। क्या कोई ऐसी घटना में से जा रहा है जिसके बारे में अभी मैंने आपको बताया है? अपने मन में बहुत से तरीके से परेशान है, उससे निपट नहीं पा रहे हैं। क्या आप निराश हो चुके हैं, हताश हो चुके हैं? दोस्तों, यहाँ मैं अंत में आपके लिए प्रार्थना करूंगा। आइए हम प्रार्थना करेंगे कि यीशु अपने रेमा वचन को आज़ाद करे और कहे कि जो कुछ भी नकारात्मक कहा गया है वो हमारे मन से निकल जाए। यानी बेजान जीवन, नियंत्रण से बाहर मन, असहाय मन, परेशान मन, चोट खाया मन, यीशु की सामर्थ अभी हमारे मन में बहे और हमें ठीक कर दे। चलिए अब मैं यह अद्भुत वचन पढ़ता हूं कि यीशु ने इस व्यक्ति को कैसे चंगा किया। मरकुस 5:15। लोग उसे देखने आए और यीशु के पास आकर वे उसको, जिसमें दुष्टात्माएं थी अर्थात जिसमें सेनाएं समाई थी, कपड़े पहने और सचेत बैठे देखकर डर गए। अद्भुत परिणाम है। इसके पहले वो तो यहाँ वहाँ भागता था, उन कब्रों में अब वो बैठा था। उसके मन में अद्भुत शांति आ गई थी और फिर उसने कपड़े पहने थे। उसमें मानवता वापस आती है और वचन कहता है कि वो अपने सही मन में आ गया, ठीक मन में आ गया। उसके मन की नकारात्मकता चली गई थी और मन ठीक हो गया था। शांति और आनंद के साथ, नए जीवन के साथ, नए जोश के साथ, जागृति में। दोस्तों, अंत में मैं आपको बताना चाहता हूं कि यीशु ने इस दुष्टात्मा से ग्रसित व्यक्ति को चंगाई दी। वहां पर क्या हुआ था? उसने 3 काम किए थे। चलिए इन वचनों में देखते हैं। वचन 6, वो यीशु को दूर ही से देखकर दौड़ा और उसे प्रणाम किया। उस मनुष्य ने 3 काम किए। ये दुष्टात्माएं नहीं, वो मनुष्य है, क्योंकि वो तो यीशु के पास आ रहा था। दुष्टात्माएं यीशु के पास कभी नहीं आएगी, वो दूर भागेगी। पर ये मनुष्य आया, उसने 3 काम किए। उसने यीशु को देखा। जिस पल उसने यीशु को देखा, उसके मन की चंगाई तो शुरू हो गई। दोस्तों, चाहे आप जो भी हो और जहां पर भी हो, मैं आपसे विनती करता हूं कि आप यीशु के पास आइए। यीशु के पास आइए, वो आपकी मदद करेंगे। परमेश्वर का वचन ये कहता है, केवल ऐसे ही मत आइए। बाइबल में एक शर्त है। मत्ती 5:8 ये कहता है, धन्य है वे जिनके मन शुद्ध है, क्योंकि वे परमेश्वर को देखेंगे। अगर प्रभु को देखना है तो पश्चाताप में यीशु के पास आइए, उसकी क्षमा मांगिए। यीशु से कहिए कि आपको शुद्ध करें और यीशु से मांगिए कि वो आपको पवित्र और शुद्ध हृदय दे। और वो शुद्ध हृदय यीशु को देखेगा और आपके मन का ठीक होना वहीं पर शुरू हो जाएगा। दूसरी बात उस मनुष्य ने किया कि वो यीशु की ओर दौड़ कर गया। उसने देरी नहीं की और हम भी ऐसा ही करें। देरी मत कीजिए, उसी समय दौड़ कर आइए। केवल यीशु की ओर दौड़कर ही मत आइए। जैसे इस मनुष्य ने किया वैसे प्रार्थना कीजिए। यीशु से प्रार्थना कीजिए अपने हृदय में। ठीक है, हम अंत में आपके लिए प्रार्थना करेंगे। तीसरी बात इस मनुष्य ने की, उसने यीशु की आराधना की, मतलब उसने दंडवत किया, यानी पूरा समर्पण किया। मसीह जीवन में, जानते हैं, हमारा मन बहुत ही व्याकुल हो जाता है क्योंकि
शायद हमने अपने जीवन को पूरी तरह से यीशु को समर्पित नहीं किया। बहुत से ऐसे क्षेत्र हैं जिसमें हमें समर्पण करना चाहिए। ऐसे क्षेत्र जो यीशु को पसंद नहीं, हमें उसे छोड़ देना चाहिए। ऐसे क्षेत्र जो यीशु को पसंद है, उसमें हमें बढ़ते जाना है। हमारे हृदय को और हमारे जीवन को पूरी तरह से समर्पित कर दें यीशु के लिए। उससे प्रेम करें, उसके पीछे चलें और उसकी सेवा करें। तो ऐसा ही करेंगे मेरे दोस्तों। आइए प्रार्थना करते हैं। और मैं चाहता हूं कि आप भी प्रार्थना कीजिए और अपने जीवन को पूरा समर्पण कीजिए। अनुग्रहकारी परमेश्वर स्वर्गीय पिता, यीशु हमारे प्रभु और उद्धारकर्ता, पवित्र आत्मा हमें तसल्ली देने वाले, आपके दिए हुए वचन के लिए धन्यवाद। हाँ प्रभु, हम स्तुति और धन्यवाद देते हैं क्योंकि कोई दुष्ट आत्मा हमें ग्रसित नहीं करती, क्योंकि हम तो आपकी संतान हैं। हे प्रभु, फिर भी शैतान हम पर बाहरी रूप में बहुत से हमले करते जाता है। मैं उनके लिए प्रार्थना करता हूं जो कि इस प्रार्थना में मेरे साथ में जुड़े हैं। शायद वो बेजान मन से जा रहे हैं, नियंत्रण के बाहर मन से, असहाय मन से, शोकित मन से या चोट खाए मन से। जैसे ये मनुष्य आपके पास में आया, प्रभु हम आपके पास में आते हैं, आपकी ओर देखते हैं, अपने पापों का अंगीकार करते हैं। हमें क्षमा कीजिए, धो दीजिए, शुद्ध कीजिए। हमें शुद्ध हृदय दीजिए कि हम आपको देख सके यीशु, कि आप हमारे मन को छू लें और हमारे जीवन में आप महान काम कीजिए। प्रभु हम आपके सामने आते हैं और आपके सिंहासन के सामने मदद के लिए घुटने टेकते हैं। प्रभु उन सब के लिए मैं प्रार्थना करता हूं जो प्रार्थना में आपके सामने आते हैं। और इसी के साथ प्रभु हम पूरे समर्पण के साथ आपके सामने आते हैं, पूरे समर्पण के साथ। यीशु मसीह हमारे प्रभु और उद्धारक, हम प्रार्थना करते हैं कि आप अपना हाथ बढ़ाइए और प्रार्थना करने वाले सभी लोगों को छू लीजिए अपने क्रूस और पुनरुत्थान की सामर्थ के द्वारा। यीशु के सामर्थी नाम में परेशान मन ठीक हो मेरे प्रभु। यीशु के सामर्थी नाम में लोगों के मन से नकारात्मकता दूर हो जाए। यीशु मसीह के सामर्थी नाम में मैं आपके आनंद और शांति और जागृति को खोल देता हूँ। यीशु के नाम में उन सभी लोगों के लिए मैं सही मन खोलता हूँ जो इस प्रार्थना में जुड़े हैं। हम आप पर विश्वास करते हैं प्रभु। हम जानते हैं आपने महान काम किया है। हम धन्यवाद देते हैं और स्तुति करते हैं। हमारे मन में प्रभु आपने हमें पूरी तरह ठीक किया है। हमेशा हमारी मदद कीजिए कि हम आपको समर्पण करें, कि हम आपके लिए जिए, आपके पीछे चले और आपकी सेवा करें। यीशु के नाम में प्रार्थना करते हैं, आमीन। दोस्तों, मैं भरोसा करता हूं कि इस संदेश ने आपकी मदद की है। मैं चाहता हूं कि आप मेरे पार्टनर बने इस टेलीविजन सेवकाई में। इस समय मैं सुसमाचार बता रहा हूं, अविश्वासियों को और उद्धार पाए लोगों को वचन देता हूं 4 भाषाओं में, यानी तेलुगु, मलयालम, हिंदी और इंग्लिश में। इसमें बहुत ज़्यादा खर्च है, मुझे मदद चाहिए। अगर इस सेवकाई में पार्टनर बनना है तो स्क्रीन पर दिए हुए इस QR कोड को स्कैन कीजिए, इसकी फ़ोटो लीजिए और इस सेवकाई की सहायता के लिए अपना योगदान भेजिए। और साथ ही अगर आपको मनी ऑर्डर भेजना है या ऑनलाइन भेजना है तो स्क्रीन पर दी हुई इस जानकारी को लिख लीजिए और मैं विनती करता हूं कि आप हमें प्रत्युत्तर दीजिए इस सेवकाई को योगदान भेजने के द्वारा। अगर पवित्र आत्मा आपकी अगुवाई करता है कि एक प्रोग्राम के स्पॉन्सर बने तो इस नंबर को लिख लीजिए और इस पर कॉल कीजिए और हमारा ऑफिस आपको बताएगा कि कैसे प्रोग्राम में स्पॉन्सर बने और आप एक प्रोग्राम के स्पॉन्सर बन सकते हैं और आप सच में लाखों लोगों के लिए आशीष हो सकते हैं। यीशु मसीह के सुसमाचार के द्वारा और प्रभु के सामर्थी वचन के द्वारा जो मैं इस टेलीविज़न प्रोग्राम में दे रहा हूँ। यीशु आपको बहुतायत से आशीष दे। आइए बेनेडिक्शन लेते हैं। अब हमारे प्रभु यीशु मसीह का अनुग्रह और परमेश्वर पिता का प्रेम और पवित्र आत्मा की संगति इन सभी लोगों के साथ में बनी रहे जिन्होंने अभी संदेश सुना है, और यीशु मसीह की सेवकाई पूरे संसार में हमेशा होती रहे। आमीन।